धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुनिया समझती है कि बहुत ज़्यादा संगत जुड़ती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के चरणों में आके जो बैठते हैं बहुत संगत जुड़ती है। आप कैलकुलेशन कीजिए, अगर उल्लासनगर की पॉपुलेशन 10 लाख है, कम से कम है, कितने परसेंट लोग आते हैं? 1%, 2%। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है पर है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपके अपने सेंटर जहाँ पे आप रहते हो कितने लोग रहते हैं, और कितने लोग हैं जो गुरु के चरणों में आके बैठते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात श्री गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं इस शब्द में कि गुरु के चरणों में आकर बैठना कोई आम बात नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के चरणों में आके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में बैठना बहुत बड़े भाग्य चाहिए, बहुत बड़े भाग्य चाहिए। और इसके भी ऊपर की बात है, अगर भाग्य नहीं है किसी के, बुरे भाग्य हैं, कहते थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में आके बैठना शुरू कर दे, उसके भाग्य बदल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। यहाँ पर वही बैठ सकता है जो सच्चार होने की तरफ चल पड़ा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्चार, जिसे सच अच्छा लगने लगे, जिसे गुरु नानक बुलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्चार सिख बैठे सतगुर पास, कुड़ियार कुड़ियार ये जाए रहे। झूठे लोग जिनको झूठ पसंद है वो झूठ के पास ही बैठ सकते हैं, गुरु के पास बैठते उन्हें आलस आने लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नहीं बैठ पाते। अपने को पहले की अवस्था देख लो और अब की देख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भी हम में से कई हैं हाथ में गुटखा सा पकड़े पाठ करने के लिए उबासी आनी शुरू हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के पास बैठना आसान काम नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच्चार सिख बैठे सतगुरु पास, कुड़ियार कुड़ियार जाय रले। और आगे का है, जिनके चित्त कठोर है से वह है ना सतगुरु पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कठोर चित्त किन्हें कहा है? कठोर चित्त उन्हें कहा है जिनके मन में दया नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके हृदय में दया नहीं है वो गुरु के पास आके बैठ ही नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके चित्त कठोर है से बह है ना सतगुरु पास, उत्थे सच वर्तदा कुड़ियारा चित उदास। अगर किसी को ज़बरदस्ती ले भी आओ ना कि गुरु ग्रंथ साहिब चलो संगत में चलते हैं, वो उदास होकर बैठे रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु अमरदास जी कह रहे हैं। वो वेट करते रहेंगे कब भूख पड़े, कहाँ फंस गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को परखना है। मैं रोज़ कहता हूँ आईना है वाणी। हम ये सिम्टम्स बताए हैं बीमारी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे चित्त कठोर है, अगर हम मन नहीं लगता चित्त कठोर है, मन नहीं लगता, सच अच्छा नहीं लगता मतलब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झूठ सुनने की आदत पड़ गई है ना, खुशामद की आदत पड़ गई है कि मैं जो करूं ठीक है, अब गुरु बता रहे तो यहाँ गलत है, अच्छा कैसे लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ओए वल छल कर चत कट दे, फिर जाए वह कुड़ियारा पास। अगर गलती से यहाँ पे आ गए, कोई ले आया तो वल छल करके समय निकालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी प्रकार से समय निकालते हैं कुछ ना कुछ करके, और फिर वह जाके बैठती कहाँ पे है? बुरी संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। विच सच्चे कूड़ न गड्ढे, मन वेखो को निर्जास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं अपने आप को देख लो, परख लो। गुरु अमरदास जी कहते हैं सच और झूठ कभी एक साथ नहीं रह सकता। या सच होगा
या झूठ होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने बड़े भाग्य समझा करो, शुक्राना किया करो गुरु नानक का कि इस वक्त अमृत वेले सबसे मूल्यवान टाइम में अपने संगत को, हमको अपने चरणों में बिठाया गुरु नानक ने। बहुत बार शुक्राना किया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें चुना गया है। गुरु नानक पातशाह के वचन है, सोने को तिजोरी में रखना हो तो परखा जाता है पहले शुद्ध है कि नहीं, और जिस आत्मा को परमात्मा से मिलाना हो उस आत्मा को अमृत वेला दिया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर हमें दिया है, अमृत वेले बिठाया अपने चरणों में, तो वो अपने से मिलाना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक, गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे सतगुरु का हुक्म है। क्या हुक्म है? ये काम कर ले। क्या? गुरु द्वारा होए क्या साहिब संभाल लो। गुरु का द्वार, यहाँ पे जब गुरु के द्वार की बात आती है ना, दो बातें आती है। एक गुरु का द्वार जो गुरुद्वारा है, इसकी बात भी की है, और एक अंतरीय भाव है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो सुरती से गुरु के चरणों में बैठे हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत गुरुद्वारे से ही होगी और फिर गुरुद्वारा छूट जाएगा, गुरु हाथ में आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, दास ने पहले भी समझाने की कोशिश की थी। जो गुरु साहब जी समझाते हैं, पहला शुरुआत आदमी के गुरुद्वारे से ही होती है, और ये करनी जरूरी है। शब्द यही ताकीद कर रहा है कि गुरुद्वारे पहुंच जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? कि गुरुद्वारे होए क्या साहिब संभाले हो। क्या कर? गुरुद्वारे जा, माथा टेक, गुरु की हजूरी में बैठ जाओ और साहिब को संभाल। यहाँ पे मतलब समझना, हमें कोई चीज़ संभालने के लिए दी जाए कि संभाल लो, बड़ी कीमती चीज़ है, तो हम उसे संभाल के रखते हैं। ठीक है, समझो चाबी ही है गाड़ी की, संभालने को दे दी। अब जब समय आया, चाबी की ज़रूरत पड़ी गाड़ी की, तो चाबी मिल नहीं रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ रखा थी याद नहीं। इसका मतलब क्या है? संभाली नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे संभालने का मतलब है याद। याद साहिब संभाले हो कि गुरु को अपनी याद में बसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की हजूरी में बैठ के, पर पॉइंट को समझना, बिना गुरु की हजूरी में बैठे गुरु हृदय में आएगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग, दास पहले भी कहता है कि टोकते हैं लोग, खाली तो गुरुद्वारे में माथा टेकने जाता है, करता कुछ नहीं। शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत यहीं से होती है। कोई माथा टेकने जाता है, माथा टेकने जाता है, माथा टेकने रोज जाता है, एक दिन पुण्य बन जाते हैं, फिर बैठ जाता है थोड़ी देर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर बैठने लगता है, बैठते बैठते फिर सुनने लगता है, सुनते सुनते समझ आने लगती है। शुरुआत ABCD से ही होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच्चे 8 सिख बैठे सतगुरु पास। सतगुरु कौन? धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह गुरु के हजूरी में बैठने की उस्तत कर रहे कि क्या होता क्या है जब गुरु की हजूरी मिलती है। कोई गुरु की हजूरी में बैठता है, देखिए नाम जपना होता है कि अपना बैठ के कहीं पे भी नाम जपा। एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठकर नाम जपना, जमीन आसमान का अंतर है। बहुत अंतर है। महापुरुष कहा करते थे, गुरुद्वारे में जाओ, कम से कम 1 घड़ी 24 मिनट 15 मिनट ही सही गुरु की हजूरी में बैठा करो। चाहे चौर सब करो, चाहे बैठो, गुरु के सामने बैठ जाओ सन्मुख होके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे क्या होगा? कहते चमत्कार होगा। जो तेरी किस्मत में नहीं लिखा वो भी वो लिख देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम किसी इंसान के पास जाएं मदद मांगने, पहले तो शर्म आती है और मन में डर होता है मदद करेगा कि नहीं। कई बार आदमी सुना ही देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेइज्जत कर देता है। ऐसा कोई देखा है मदद चाहिए हो हमें और वो लेने आए मदद करने? नहीं। पर मेरे गुरु, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक,
सतगुरु कोट पैंडा चरण शरण गुरु एक पैंडा। तू गुरुद्वारे की तरफ, गुरु की तरफ मुख करके भावना से, श्रद्धा से, चाव से कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, एक कदम बढ़ाएगा ना, गुरु खुद लेने आता है। आपको पता चल जाएगा कैसे। यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। और ये लेने आता है, फिर अपने चरणों में बिठाता है, फिर देखता है कि क्या तकलीफ है हमें, वो दूर कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा यही समझा रहे, पांडा अच्छा सोए ज्योतिष पाप से, बर्तन वही अच्छा जो उसे भा जाए, यानी कि शरीर आत्मा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पांडा अत मलिन धोता अच्छा ना हो सी। हमारा जो मन का बर्तन है इतना बुरा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, धोने से साफ नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म जन्म के इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह हो। इतना हो चुका है मैला, जैसे ग्रीस का कपड़ा हो, साफ करने से, साबुन से साफ नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्मों जन्मों की मैल लगी है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्वाह। खनली तोती उजली ना हुई, जैसो तोड़ पाओ, 100 बार धो लो तो भी साफ नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा मन इतना मैला हो चुका है, इतना मैला हो चुका है कि गुरु के हजूरी में बैठ के भी बुरे ख्याल आते हैं मन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना मैला मन है, पर कहते तू अगर रोज गुरु साहब जी के हजूर में बैठ के नाम जपेगा, सिर्फ बैठ ही जा, कुछ मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुद्वारा होए सोझी पाए सी, तुझे ज्ञान मिल जाएगा। गुरु सोझे डालेगा तेरे हृदय में, फिर क्या होगा, एक द्वारे तोए अच्छा हो सी, गुरु तेरे मन की मैल निकाल के रख देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज बढ़ियाई बताई है गुरु साहब जी ने कि जो गुरु के पास बैठते हैं, पास बैठना कितनी बड़ी बात है, मन कैसे साफ होता है। एक बड़ी प्यारी घटना है, सच्ची घटना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज तो पंक्तियाँ पढ़ ली, फिर उसे लेते हैं। ये धन गुरु नानक। एक ट्रक ड्राइवर की घटना है। शहर में काम करता है, ट्रक लोड करता है, अनलोड करता है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता उसे। जब ट्रक की लोडिंग होती है या अनलोडिंग होती है तो समय होता है उसके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उतनी देर बैठ के या तो जुआ खेल लेता है या शराब पी लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठ जाता है, जो अक्सर कॉमन सी बात है हमारे लिए। चलो बैठ के शराब पी ली, चलो बैठ के जुआ खेल लिया, रोज़ का नित्य कृत्य है उसका। पर एक अच्छाई है उसमें, रोज़ जब निकलता है काम के लिए, पहले गुरुद्वारे जाता है, माथा टेकता है और एक घड़ी बैठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने उसे कहा था कि ये करके जाया कर काम पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने वो बात मान ली। 24 मिनट एक घड़ी देखकर बड़ी मुश्किल से गुजारता कि एक घड़ी मुझे कहा है महापुरुषों ने, मुझे एक घड़ी बैठना है। एक घड़ी वो गुरु साहब जी की हजूरी में बैठता है, बड़ी मुश्किल से काटता है समय, और फिर चला जाता है अपने काम पे, और फिर जुआ खेलता है, शराब पीता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जुआ, शराब, मांस, सब कुछ, क्योंकि मेल है ना, मांस शराब है ना, शराब के साथ मेल है अपने आप। कहते हैं ना शराब और कबाब, ये कहते हैं ना, कभी सुना है शराब और दूध? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। शराब और लस्सी नहीं, शराब और कबाब। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ऑटोमेटिकली एक चीज़ होती है, दूसरी आ जाती है। अब रोज का ये नियम है, किसी तरह से 24 मिनट एक घड़ी बैठ के, महापुरुषों का वचन है उसे कि बैठ के जाकर, तो वो मानता है इतनी बात। गुरु साहब जी के हजूरी में बैठता है, बड़ी मुश्किल से बैठता है, और समय ख़त्म होता चला जाता है। और घर में रोज़ कलेश, क्योंकि जब पी के आता है घरवाली से भी झगड़े, कमाई हिसाब की है, सारे खर्च कराता है खेलने में या पीने में, घर में रोज़ कलेश, रोज़ कलेश। जीवन उसका इसी तरह से बीत रहा है, परेशान भी रहता है, पर ये बुरी आदतें छूटती नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं ना, अगर हम छोड़ना चाहें ना तो छूट सकती है। कोई छोड़ना चाहे से, हम छोड़ना नहीं चाहते,
ऊपर से अरदास करते कि छुड़ा दे, अंदर से नहीं चाहते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई अंदर से सच में चाहे ना, ये छुड़ा देता है। मैंने कितनों को छुड़ाते देखा है। कोई अरदास कर दे बस एक बार मन से कि अच्छा मुझसे नहीं छोड़ते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक महापुरुष एक आदमी को कहते थे ना, शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे। वो कहते मुझसे छूटती नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। शराब छोड़ती नहीं मुझे, मैं छोड़ना चाहता हूँ, शराब मुझे नहीं छोड़ती। एक दिन शाम को आया महापुरुष के पास, तो महापुरुष खंबे को पकड़ के बैठे। वो कहते क्या कर रहे हो? कहने खंबा छोड़ नहीं रहा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते खंबे में कौन सी जान है, आप नहीं पकड़ के रखा है, छोड़ दो छूट जाएगा। कहले बस तेरी बात का जवाब है, शराब ने तुझे नहीं पकड़ रखा, तूने शराब को पकड़ रखा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोज़ कलेश होता है। आज इतना ज़्यादा कलेश हो गया, इतना ज़्यादा कलेश हो गया। घरवाली ने कह दिया कि रोज़ तुम तैयार होकर अच्छे से जाती हो, पर पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। गुरुद्वारे में जाते हो, उसके बाद सारे पैसे जुए में हार आते हो, शराब पी के घर में आते हो, बच्चे रुल रहे हैं, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आगे से तुमने ऐसा किया, मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी बच्चों को लेकर। ये बात इसे बहुत चोट कर गई। तो अगले दिन ये गुरुद्वारे में गया। पहली बार इसने गुरु साहब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में अरदास की, मन से अरदास की, बादशाह मेरा घर रुल जाएगा पर मुझसे आते छूटती नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए बाबा नंद सिंह जी कहते थे, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बोलते हैं, बुलवाने वाला चाहिए, वो बोलते हैं सुनने वाला चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते उस वक्त अखंड पाठ चालू था। ये आदमी खुद बताता है अपनी वीडियो में कि अखंड पाठ सब चालू था उस वक्त। तो मैंने अरदास कर दी, पातशाह मेरे से ऐब नहीं छूटते, मेरा घर ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं, कृपा कर मुझसे शराब मांस सब छुड़ा दे, जुआ मेरे बस में नहीं है। कहते पहली बार मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे रोके अरदास की। मैं रोज़ बैठ के आ जाता था, कभी अरदास नहीं की, कभी सोचा भी कुछ नहीं, कभी नाम भी नहीं जपा, बस महापुरुष का हुक्म था, मैं 24 मिनट बैठता था श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में। कहते आज जब मन से अरदास की तो पाटी सिंह पाठ कर रहा था, उसने पाठ करते करते पंक्तियाँ ये आ गई। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। कहता मुझे बाणी की समझ नहीं है, समझने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ में आती, पर उस दिन गुरु ने कृपा की, ये पंक्तियाँ मेरी समझ में भी आ गई। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। और पंक्तियाँ कौन सी थी जो उस दिन हमने शब्द लिया कबीर जी का। कहते मुझे समझ नहीं बाणी की, पर उस दिन ये पंक्तियाँ जब आई, एक एक अक्षर मेरी समझ में भी आ गया, गुरु ने कृपा की। और कहते मैं जैसे ही वहाँ से निकला, जाना तो वहीं था जहाँ पत्ते खेलने, जहाँ शराब पीने, पैर कदम अपने उस तरफ चल पड़े, पर कहते फ़ोन आ गया मालिक का कि ट्रक ख़राब हो गया है। आज फ़ोन आ गया, ट्रक ख़राब हो गया, ट्रक ठीक कराना है, गैरेज में आ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ट्रक को गैरेज में लेके गए। मैं कहने लगा सुबह से लेकर शाम मेरी वहाँ गुजर गई, सुबह से शाम हो गई, मैं ट्रक को ठीक ही कराता रह गया और ट्रक पूरा ठीक नहीं हुआ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे गुरु वर्तता है। कहते जब उस दिन मैं घर गया ना, मैंने शराब पी, ना जुआ खेला, घर में गया तो घर वाले भी खुश, बच्चे भी मुझे गले से लगा रहे। मैंने पहली बार ये माहौल देखा अपने घर का, क्योंकि घर कभी ऐसे गया ही नहीं। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। और इतना मन को शांति, उनके भी और मेरे भी, कोई कलेश नहीं, कोई झगड़ा नहीं, घर वाली सेवा कर रहे हैं, बच्चे मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे इतना आनंद आया जो कभी शराब पीने में भी नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता अगले दिन फिर मैं गुरुद्वारे जाके बैठा 24 मिनट के बाद, और जब निकला तो वापस पूरा दिन मेरा ट्रक ठीक नहीं हुआ था, बनाने में निकल गया। 2 दिन हो गए ऐसे। शाम को फिर बड़ा आनंद घरवाली के साथ, बच्चों के साथ। कहने लगे मुझे अब समझ में आया कि वो ट्रक ठीक नहीं हो रहा था, गुरु नानक मुझे ठीक कर रहा था। यार से मैंने अरदास की कि मेरी छुड़ा दो, गुरु नानक ने कृपा की, वो पंक्तियाँ आई। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब जी ने वो पंक्तियाँ सुनाई, मेरे हृदय में अर्थ डाले, ट्रक ख़राब किया, 2 दिन तक मुझे खेलने, खाने पीने जाने नहीं दिया, और अब उसके बाद मेरा मन ही ना करे। वो दिन है, कहता है आज के इतने साल हो गए, मेरा जीवन बदल गया केवल गुरु साहब जी के हजूरी में 24 मिनट बैठने से। जीवन बदल गया, स्वर्ग बन गया मेरा जीवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
मैं कहता हूँ, सच कहता हूँ साथ संगत जी, विश्वास करके देखो, जीवन में बहुत समय ऐसे आते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, हम दुखी होते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मैंने पहले भी कहा है, ऐसा कोई मुश्किल समय आ जाए, कुछ मत करो, सबसे पहले हाथ पैर मुँह धो। स्नान नहीं किया तो स्नान कर लो, स्नान किया हो तो हाथ पैर मुँह धो के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में आके बैठ जाओ बस। ऐसे नहीं पंक्तियाँ, देख तुम्हारा दर्शन हो मेरा मन तेरे, मेरे सदगुरु पूरे, मैं गरीब सच, मुझे तेरा ही आसरा है। और जब तेरा दर्शन करता हूँ मेरे मन को धीरज मिल जाता है। सच में करके देखो, सिर्फ बैठ जाओ, ये गुरु ऐसा है भीतर की जानता है, दुख दूर करके भेजेगा, ये कर देता है। प्यार से बोली धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए महापुरुष समझाया करते थे, कहते थे बहुत लोग तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं और गुरुद्वारे में जैसे समझो हजूर साहब गए, गाड़ी कर ली, एक गुरुद्वारे में माथा, दूसरे गुरुद्वारे में माथा, तीसरे गुरुद्वारे में माथा टेका, माथा टिक टिक के शाम को वापस आ गए। कहने लगे ऐसे नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट बहुत अच्छे से सारी संगत समझ लो, अगर पूरा फल झोली में डालना है तो समय निकालते हो ना, गुरुद्वारे को दर्शन के लिए हरमंदिर साहब गए, वहाँ श्री अमृतसर साहब के गुरुद्वारे को दर्शन के लिए कहते थे भले 10 के बदले 2 गुरुद्वारे के दर्शन करो, पर झोली भर के जाओगे अगर मर्यादा से जाओगे। मर्यादा क्या है? जिस गुरुद्वारे में गए उसका इतिहास समझो क्या था, फिर उस इतिहास को समझ के वो वर जो गुरु साहब जी ने वहाँ दिया था वो मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानो भाई गोपाला जी का गुरुद्वारा है, जहाँ पे उन्होंने शुद्ध बाणी सुनाई गुरु हरगोबिंद साहब जी को, श्री जपजी साहब जी की सुनाई ना, और वो गुरु हरगोबिंद साहब जी इतने परेशान हो गए उस पर कि वो अपनी गद्दी उसे देने लगे। गुरु नानक के घर की गद्दी शुद्ध बाणी पे इतने प्रसन्न हो गए, शुद्ध बाणी पढ़ना इतना महत्व रखता है। कहते थे वहाँ गए हो, एक भावना से शुद्ध श्री जपजी साहब जी का पाठ करके गुरु साहब जी के हजूरी में बैठ के फिर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरु हरगोबिंद साहब जी जो एक पाठ पे प्रसन्न होकर उसके गुरु गद्दी देने लगे, तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी करेगा। जिस गुरुद्वारे में जाओ, संतोखसर साहब जाओ, मानो गुरुद्वारा संतोख, अभी संतोख की प्राप्ति होती है वहाँ पर। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वर है, कोई सरोवर में स्नान करके श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करे, वहाँ बैठ के संतोख की प्राप्ति होती है। जाओ तो ये करके आओ। और जाना कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना साथ संगत, क्योंकि ऐसा बहुत होता है। पहले मैं घटना सुना दूँ। भगत तुलसीदास जी वो गए तीर्थ यात्रा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। हरिद्वार गए तीर्थ यात्रा पे, और वहाँ जाकर और अपने शिष्यों से कह के गए अपने आश्रम में कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ तो आनंद लेने। और वहाँ पे जाके उन्होंने देखा मूर्तियाँ बिक रही हैं बहुत सस्ती, मूर्तियाँ बिक रही हैं बहुत सस्ती। तो क्या किया, मूर्तियाँ खरीदनी शुरू कर दी कि वहाँ जाके महंगे में बेचूंगा। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्या किया उन्होंने, मूर्तियाँ सस्ती दिखी, मूर्तियाँ ले लेता हूँ, और मूर्तियाँ खरीदते रहे। वहाँ पे भगवान उसे शिक्षा देने के लिए एक साधु का भेष बना के उसके आश्रम में गए और पूछा भाई भगत तुलसीदास जी का है? तो शिष्य कहने लगी वो तो तीर्थ यात्रा पे गए। तो साधु कहने लगा नहीं, वो तीर्थ यात्रा पे नहीं गए, वो तो बिजनेस करने गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो तो धंधा करने गए, व्यापार करने गया है, वो मूर्तियाँ खरीदने गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कह के साधु तो चले गए। जब भगत तुलसीदास जी वापस आए और पूछा कोई आया था कोई खास, तो कहने लगे साधु आया था। हमें नहीं पता, उसे कैसे पता है, आप तो वहाँ थे। वो आके कहता है कि भगत तुलसीदास जी तीर्थ यात्रा पे नहीं गए हैं, वो व्यापार करने गए, मूर्तियाँ खरीदने गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझ रहे हो जो दास कहना चाहता है? बहुत सारी संगत बाहर से आई है, बहुत सारी। यहाँ पे आयो घर के बोल के कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, केवल 2.5 घंटे का सत्संग नहीं होता। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आयो, भक्ति करने आयो। यहाँ पर आते हो, कमरा लेते हो, रहते हो, संगत आपकी सेवा करती है, आपको भोजन हर जगह पे पहुँचाती है जहाँ पर बैठे हो। सैकड़ों सेवादार लगे पहुँचाने के लिए, बनाने के लिए। एक एक पल कीमती है। यहाँ पे आए हो तो क्या करना चाहिए? पूरा दिन नाम जपना चाहिए। गुरुद्वारे में जाके पाठ चल रहे उनमें हाजिरी भरो, लंगर में सेवा करो। आप करते क्या हो? 50% लोग क्या करते हैं? गाड़ियाँ करके घूमने चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई शॉपिंग करने गया है, कोई घूमने गया है,
क्या कहा भगवान ने? तुलसीदास क्या करने गया है? हमारी किसमें लिखी जाएगी? शॉपिंग करने आया था या घूमने आया था? ये सत्संग में नहीं आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पूरा लाभ उठाना है, गुरु से झोलियाँ भरनी है, तो ये काम मत किया करो यहाँ पे आके। जब दास यात्रा लेके निकला था ना, तो सारे सेवादारों को, सबको ताकीद थी, कोई कहीं घूमने नहीं जाएगा, केवल नाम सिमरन जाप, तब ये यात्रा दर्शन यात्रा कहलाएगी। सच में गुरु के चरणों में ये सफल होगी एक एक कदम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गलती मत किया करो। घूमने के लिए सारा जीवन पड़ा है, 2-4 दिन के लिए आए हो तो पूरा लाभ उठाओ, केवल नाम, बंदगी, सिमरन, कीर्तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बैठो गुरु साहब जी की हजूरी में, संगत मिल के आई है। जब पुराने ज़माने में संगत मिल के आती थी ना, तो सब मिलकर कीर्तन किया करते थे पूरा दिन। आप लोग बैठ जाओ साथ में, कीर्तन करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लाभ उठाओ, झोली भर कर जाओ। कभी भी कोई जीवन में तकलीफ आए, कुछ भी तकलीफ आए, गुरु की हजूरी में आ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत यहाँ से होगी, फिर एक दिन हजूरी यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी। जब गुरु अंदर प्रकट हो गया, फिर द्वारा छूट जाएगा, फिर गुरु मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बैठेंगे तो आशीष मिलेगी ना गुरु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठना पड़ेगा गुरु के चरणों में, बैठा करो, बैठा करो। गुरु की नज़रों में आ जाएंगे, और जो गुरु की नज़रों में आ जाता है ना, बात बन जाती है उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत प्यारी घटना है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की। 2 पंक्तियाँ ये पढ़ लें, फिर वो घटना लेते हैं। धन गुरु नानक। गुरु के हजूरी में आके बैठ जा, तेरे सारे कार्य जो रास कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे क्या करेगा? एक एक वर दिया है, तो गुरु की हजूरी में आके बैठ तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं, सबको एक शब्द में गिना दिया है कि गुरु तेरा ये कर देगा, तेरा ये कर देगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु तुमरे थिर कर बैसो हर जन प्यारे। तो हरि के जन बैठे हो, वहाँ बैठ जा, जहाँ हरि हो वहाँ बैठ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टिक कर बैठ जा। सतगुरु तुमरे काज सवारे, तेरे सारे काज सवर जाएंगे। दास ने पहले भी एक पॉइंट बताया था। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि अमृत वेले उठने से पहले, जब नहीं उठता था, मुझे उसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ब्रिजेस के होते ना, बोलता है ऑफिसर्स को शराब पिलानी, गलत सारे जितने गलत काम है सब कुछ, रिश्वत खिलानी, सब करना पड़ता था, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आता था। ये तो देते ही नहीं थे, सिस्टम है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता जब से अमृत वेले उठना शुरू किया है, जो बाणी कहती है ना कि किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, कहते सच में। मैं मुझसे पूछो, कहता मैंने तो, मेरे साथ तो होता है ना। कहता अमृत वेले उठने के बाद, एक तो मैं पहले सुबह 9 बजे लग जाता था काम पे, तब भी मेरे काम नहीं होते थे। अब कहता है सोकर उठ के आराम से जाता हूँ, मुझे फ़ोन आते ऑफिसर्स के, कॉन्ट्रैक्ट आपको ही देना है, ना मैं रिश्वत खिलाता हूँ, ना मैं कोई गलत काम करता हूँ, और पहले से कई गुना ज़्यादा काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे क्या होता है? अमृत वेले उठ के क्या किया? गुरु के पास ही बैठ गया ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, तेरी तरफ कोई बुरी नज़र करके नहीं दिख सकेगा। डरने का डर खत्म हो जाएगा कि दुश्मन क्या करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन की पैज रखी कर तारे, बादशाह शाह सब बस कर दीने, जितने मंत्री हैं सब बस में आ जाएंगे, सारे काम करने लगेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुद बुला के दे रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, क्या है, मंत्री होते हैं ना ये कॉन्ट्रैक्ट देने वाले, बादशाह है ना आज के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह शाह सब बस कर देने, अमृत नाम मैं नाम का रस पी रहा हूँ, काम मेरे अपने आप हो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्भव होए भजो भगवान, निर्भव होके जपो, किसी का भय रखे बिना नाम जपो, चढ़ती कला में। साथ संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभु, इस अंतर्जामी के शरण में आके बैठ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
एक एक नाम आया शामू सचियार। आपको मैंने पहले ये पूरी इनकी ना हिस्ट्री बताई है, कैसे ये संत की अवस्था में पहुंचे, कैसे सचियार बने। कि सचियार हो या कि कूड़ा टुट्टे पाल हुक्म पर जाए चलना नानक। इसने अर्थ पूछे थे गुरु साहब जी से कि सचियार कैसे बनते हैं। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु साहब जी ने जो इसे समझाया था वो उसके ऊपर चला और ये उसका नाम पड़ गया शामू सचियार, क्योंकि सचियार बन गए, संत बन गए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी के हुक्म से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म से ये अनंतपुर साहब से काफ़ी दूर रहकर प्रचार कर रहे थे, संगत को नाम से जोड़ रहे थे अमृत वेले। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। दो पंक्तियां गा देंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म से संतों को अमृत वेले से जोड़ रहे हैं, नाम बाणी से जोड़ते हैं। तो संगत जुड़ती है, उसमें एक परिवार रोज आके सेवा करता है, रोज जुड़ता है। उनका एक छोटा बालक है जो बीमार रहता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक वचन जो है ना, ये घटना का साखी का हमारे लिए बहुत कीमती है। हर घर में कोई ना कोई तकलीफ है, रास्ता मिलेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। परमानेंट सॉल्यूशन है गुरु के चरणों में बैठना, परमानेंट सॉल्यूशन। उनके पास एक परिवार आता है जो रोज सेवा करता है, कीर्तन सुनता है, कथा सुनता है। जो शामू सचियार जी सेवा देती हैं वो करते भी हैं। उनका एक छोटा बालक है जो बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा ही बीमार रहता है। तो उन्होंने अरदास की, उनसे बेनती की, आप महापुरुषों आप अरदास कर दो हमारे बच्चे के लिए। इलाज तो चालू, वैद्य इलाज कर रहे हैं पर कोई दवाई असर नहीं करती, बहुत बीमार रहता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष परोपकारी अरदास कर देते बच्चे की, वो बालक ठीक हो जाता। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। और थोड़ा समय बीतता फिर बीमार पड़ जाता। इतिहास में लिखा है कि 4 बार ऐसे हुआ, वो बीमार पड़ा बहुत, शामू सचियार जी ने अरदास की, वो ठीक हो गया, चलने फिरने लायक हो जाए। थोड़े समय बाद फिर से बीमार हो जाए, बिस्तर पे पड़ जाए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब चौथी बार आए ना, सारा परिवार की आप अरदास कर दो, कहने लगे शामू सचियार जी अंतर्यामी, क्योंकि अवस्था पा चुके थे। उन्होंने ध्यान से देखा, मस्तक पड़ा बच्चे का। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगे अब इसे सबसे बड़े डॉक्टर की ज़रूरत है, मुझसे नहीं ठीक होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे क्या बात है, कहने लगे अब माता पिताओं पर दिल को मजबूत करके बात सुनना। आपके बच्चे की आयु बहुत थोड़ी बची है, ऊपर से फरमान आ चुका है, कुछ दिनों का, कुछ समय का मेहमान है, 9 साल की आयु है इसकी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये नहीं बचेगा। माता पिता तो रो पड़े जब पता चले बच्चा बीमार है, और फिर से हालत ख़राब, अब तो बचेगा ही नहीं बालक। वो रो के पड़े, बहुत रोए, बहुत रोए। तो महापुरुष को तरस आ गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कह लगे सबसे बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, वो ठीक करना है, तो बचाना है। तो कहने कौन? कह लेंगे मेरे धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सचियार जी ने उन्हें एक जुगती बताई। देखिए जुगती के बिना ना मुक्ति नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बेनती सुनेंगे? वो मुस्कुरा पड़े। कहते हैं एक होता है बेनती करना, उनकी मर्जी है माने ना माने। एक होता है वे खुद बुला के तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछेंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जुगती अपना लो। जुगती बताई भाई शामू सचियार जी ने उस परिवार को जुगती बताई। कहने की क्या जुगती है? कहने के काम करना, चाहे बच्चा कितना भी बीमार है, उसको बोलना 9 साल की आयु होने वाली है, छोटा बच्चा। देखो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जहाँ बैठते हैं, संगत में सेवा करना, पंखा जलना संगत को गर्मी में,
संगत में जो भी सेवा गुरु साहब जी की हजूरी में दिखाई दे वो सेवा करता संगत की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आप दोनों वहाँ जाकर कोई भी ऐसी सेवा पकड़ लेना जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पसंद हो। और मैं आपको बताऊं तो नीले की सेवा पकड़ लेना, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का घोड़ा ना नीला, उसके तबेले की सेवा ले लेना। और ऐसी सेवा करना कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खुद पूछे भी ये सेवा करता कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते अगर तुमने ये सेवा करके गुरु को प्रसन्न कर लिया तो वो खुद तुमसे पूछेंगे कि क्या काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखो महापुरुषों ने जुगती बता दी, हमारे लिए बड़ी कीमती है। ध्यान देना, गुरु की नज़रों में आना बहुत बड़ी बात होती है। गुरु की नज़र में हर कोई है, पर किसी पे विशेष दृष्टि जाना क्यों जाती है। किसी पे विशेष, कोई बहुत ज़्यादा सेवा करे अपने आप ध्यान चला जाता है। कोई बहुत ज़्यादा बिना कहे कहना माने अपने आप मन से आशीष निकल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये चले गए वहाँ पे जाके इतिहास में नाम आया भाई धन्ना सिंह। ये धन्ना सिंह वहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नीला था ना घोड़ा, उसकी सेवा करता था, उस तबेले की जहाँ पे वो रहते थे नीला जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहाँ पर उन्होंने जाके भाई धन्ना सिंह जी से बेनती की कि हमें सेवा दे दो। वो कहने का आप कर लोगे, कहने के दे दो, बड़ी मजबूरी है। सारी व्यथा सुनाई तो धन्ना सिंह कहने का ठीक है आप सेवा कर लो। और एक एक चीज़ बताई कैसे करनी है, कैसे नीले की मालिश करनी है, कैसे सफाई रखनी है, कैसे क्या खिलाना है, सब कुछ। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है इन्होंने ऐसी सेवा की जब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नीले पे सवार होने के लिए आए, नीला तबेले से बाहर है, गुरु गोविंद सिंह महाराज तबेले की तरफ देखे, बहुत ही ज़्यादा साफ और नीला भी बड़ा प्रसन्न। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय चलता गया, कुछ दिन बीते तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा भी ये सफाई कौन करता है इतने अच्छे से, तो पहले कभी देखा नहीं धन्ना सिंह तुझे करते हुए सेवा। कहता पातशाह एक परिवार आया वो सेवा करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी जानते सब हैं, पर मुस्कुरा के चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तख्त पे बैठे हैं, संगत आ रही है, मिल रही है, अपना दसवंध रख रही है, असीसे लेकर जा रही है। पर एक बालक है जो संगत आ रही है उन्हें जल छका रहा है, और गर्मी है तो पंखा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बार बार दिख रहा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कि एक बच्चा है सेवा कर रहा है, नज़र पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि रास्ता बताता संतों महापुरुषों ने, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कुछ बताने की जरूरत थोड़ा थी क्या है। उन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाया, बेटा इधर आ। और एक शस्त्रों में कालक, लोहे के शस्त्र होते हैं ना, उसमें कालक लग जाती, काली काली उंगली लगाओ तो कालक निकलती है। वो लेकर एक और उसके माथे पे वो काला टीका लगाते हैं ना हम लोग, नज़र ना लगे, वो लगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पास में खड़े सेवादारों के मन में शंका आ गई, भैया तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जैसे किसी को नज़र ना लगे इसलिए लगाते हैं, और सिक्की में तो इन चीज़ों का कोई काम ही नहीं है, किसी भी भ्रम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसके काला टीका क्यों लगाया? उसके माता पिता को बुलाया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। माता पिता है, सारे सेवादार के मन में शंका है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कह लगे हम आपकी शंका समझते हैं, हमने ये काला टीका नहीं लगाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके माता पिता को कहने लगे संत की संगत की है आपने, शामू सचयार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जुगती बता गया आपको, इसकी वजह से इसकी झोली भर गई है। कहने लगे हमने, इसकी 9 साल की आयु थी, इसने मर जाना है थोड़े दिनों में, हमने एक 0 साथ में लगा दिया, अब ये 90 वर्षों तक जिएगा। कैसे? यहाँ तक बात कैसे पहुँची, शुरुआत कैसे हुई? ये परिवार रोज आके शामू सचार जी की संगत में बैठता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
शुरुआत तो वहीं से हुई ना, संतों की निगाह में कैसे आए, रोज आकर बैठते थे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो रोज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में आके बैठा था, बदला किसने किस्मत? ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी बैठे हैं ना, दसा पाशाही दी जोत। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं। जब इसकी हजूरी में आके बैठोगे, जो कुछ भी लिखा हुआ है बदल के रख देंगे वो। रोज़ का नियम बनाओ, रोज़ का काम पे जाने से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ के ही जाना है। चाहे वाहिगुरू वाहिगुरू करो, चाहे मूल मंत्र पढ़ो, चाहे जप साहब जी का पाठ करो, चाहे चौर साहब करो, एक नियम बना लो। और अगर गुरुद्वारा पास में नहीं है तो आंखें बंद करके बैठ जाओ। घर में जो जगह बनाई आसन, वो भी नहीं है तो कहीं पे भी ध्यान लगा के बैठ जाओ कि यहाँ बैठे हो गुरु की हजूरी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर ये किए बिना मत जाया करो, उस दिन होने वाले एक्सीडेंट टल जाते हैं अगर यहाँ पे लिखा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृत वाले रोज उठते हैं उनके ऊपर विशेष कृपा बरतती है। संभालो इस बात को। ये गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं, सच्चे आरसी के बैठे सतगुरु पास बैठेगा वही जो सच्चा होगा, जो सच पर चलने की राह पर चल पड़ा होगा, सच्चाई की राह पर। हमें गुरु ने तर्स किया है। दास बार बार एक पॉइंट रिपीट कर रहे हैं पूरे 40 में कि केवल 40 दिन नहीं निभाना। मेरा हर बार ये पॉइंट होता है, क्योंकि जितनी संगत 40 में जुड़ती है, 40 के बाद ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं ना, ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। हाँ, बिल्कुल नहीं दास कह सकता, समझो 5% और जुड़ती है और प्लस हो जाती है गुरुद्वारे। मैं जब भी 40 ख़त्म होता है मैं गुरुद्वारे चले जाता हूँ रोज़। वैसे तो मैं कभी कभी जाता हूँ, पर 40 के बाद लगातार रोज़ जाता हूँ, रोज़ देखने भाई कितनी बड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और खुशी होती है जब हॉल भर जाते हैं, नीचे भर जाता है, खुशी होती है कि हाँ संगत कुछ तो जुड़ गई एक्स्ट्रा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मैं चाहता हूँ हम सबकी किस्मत ऐसी क्यों ना बने, क्यों ना बने। ये इसकी हजूरी में आके रोज़ बैठो। अगर अमृत वेले नहीं आ पा रहे, घर में अमृत वेला कर लो, पर जब जाने का समय है काम पे तो 10-15 मिनट गुरुद्वारा, कोई आपके घर के पास में गुरुद्वारा हो, वहाँ चले जाओ, गुरु साहब जी की हजूरी में बैठ कर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किस्मत बदल जाएगी। जो चाहिए गुरु अंदर की जान के सब ठीक कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं होने वाले काम होने लग जाएंगे, करके देखो। पॉइंट यहाँ पे 10 क्लियर कर दी। वो बच्चा आगे आगे होकर सेवा कर रहा था ताकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की नज़रों में आ जाए, पर आपको नहीं लगता इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ना परिवार से पूछा ना उससे पूछा, सीधा 9 का 90 कर दिया। अंतर्जामी है ना। कोई सेवा कहीं छिप कर भी कर रहा हो विनम्रता से, गुरु की नज़रों में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की सेवा बहुत जल्दी गुरु की निगाह में ले आती है। कोई सेवा करे, जब भी दास हमेशा कहता आते हो कोई ना कोई सेवा कर लिया करो, चाहे ज़रूरत हो या ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें अपने एक हाजिर लगवानी गुरु के चरणों में, सेवा कोई ना कोई पकड़ लिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं छोटा था, मुझे भी समझ नहीं थी। मुझे अभी तक अपनी वो बात याद आती है, बाबा कुंदन सिंह जी जहाँ से गुजरते थे नानकसर में, तो जहाँ वहाँ पे ना पाठ रखे होते जहाँ से गुजरना होता था, उनका टाइम होता था गुजरने का, तो मैं टाइम नोट कर लिया कभी गुजरते हैं तो जहाँ मुझ के पाठ की बारी, वहाँ पे जो अखंड चलते हैं जपजी साहब जी के पाठ, सुखमन साहब जी के पाठ में, वो टाइम बारी लेनी चाहिए कि बाबा जी मेरे को देख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस समय जाके स्पेशली बैठ जाने के मुझे दे दो पाठ, और मकसद ये था कि बाबा जी की नज़रों में आ जाऊँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत देर बाद जाके समझ में आई कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, पर बच्चा था मैं। और एक दिन तो ऐसा हुआ, पाठ पे बैठा था, महापुरुष बिल्कुल मेरे साथ में आके बैठ गए, पाठ सुनने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो अपनी बातें याद आती हैं। ये भावना भी ठीक है, अच्छी बात है, पर गुरु अंतर्जामी है, वो भीतर की जानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी किसी को नहीं पता कि डेकोरेशन किसने की है, ये हमें पता है ना, मुझे पता है कि किसी ने मेहनत की है यहाँ पे खड़े होके, किन्होंने की है। अभी उनकी कैसी संगत कितना प्रसन्न होती है देखकर, कितना अच्छा है, मन लगता है। एक एक चीज़ पे डिपेंड करता है ना। तो जिसने की है, जिससे गुरु ने सेवा ली है, क्या गुरु की नज़रों में नहीं है वो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टा छिप के की है तो गुरु की नज़रों में ज़्यादा है। 1 मिनट लगता है नाम लेने में, नाम ले दूँगा वाह वाही हो जाएगी, पर मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ गुरु बड़ी झोली भर के दे उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
ऐसी कई सेवाएं हैं यहाँ पे जो आपको पता भी नहीं कौन करता है, संगत को नहीं पता। अंदर बैठे हैं जो एडिटिंग कर रहे हैं, आपको नहीं पता कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु सेवा, हर सेवादार उस गुरु की निगाह में है जो निष्काम और विनम्रता के भाव से सेवा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस एक पॉइंट आखिर में फिर से, रोज़ का नियम बनाइए गुरु की हजूरी में बैठने का। गुरु की हजूरी गुरुद्वारा नहीं है तो घर में जो आपका जगह है, जहाँ मंदिर है, जहाँ पे अपने छोटी जगह बना के रखी है, गुरुद्वारा बना के रखा है, वहाँ बैठ कर जाइए। वो भी नहीं है, घर में एक छोटा सा कोना बना लीजिए जहाँ बैठ के समाधि लगानी है अमृत वेले, वहाँ बैठ जाइए और सुरती से गुरु की हजूरी में पहुँच जाइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की हजूरी में बैठकर कुछ समय बिताकर फिर अपने काम पे जाइए, सारे कार्य अपने आप रास होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम बैठेंगे तो हमें क्या देगा? आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।